नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई ऑटो मार्केट के फेज 3 में फिलहाल मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि जितने मैकेनिक हैं जो दुकानदार यहाँ दुकानों पर जो है काम करते हैं और यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं सभी के सभी। क्या कारण है, क्या रीजन है, वो आपको बता देती हूँ। दरअसल ऑटो मार्केट फेज 3 के इस हिस्से में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पुरानी गाड़ियों की पासिंग की जाती है और इसी वजह से लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग जाती हैं। बस पीछे लंबी लाइन जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस हद तक जो है पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। जूम करके अगर दिखाएंगे कैमरामैन तो जूम करके दिखा दीजिए कि क्या हाल है यहाँ। दुकानदार जो है ये बता रहे हैं कि ये रोज का काम हो गया है। हफ्ते में 2 बार जो है कुछ यूं ही लाइनें लगती हैं लंबी लंबी और जो रोजमर्रा की तैयारी है वो काफी जो है इफेक्टिव होती है। तो चलिए जान लेते हैं इनसे कि कब से और ये कैसे चल रहा है। सर, ये जो 2-3 लाइन लगी हुई है कब से यूं ही लग रही है? मैडम ये तकरीबन पासिंग तो कर रहे हैं जी काफी टाइम से। हाँ। ठीक है, अब दुकानें बढ़ गई, हम सुबह हमारा काम करने के लिए आते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, सुबह आते हैं मैडम, ये ट्रक हमें 3 लाइन ना तो हम अपनी दुकान पे पहुंच पाते जी। हाँ। ठीक है, और इतनी बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी हमारी खड़ी होती है तो उसको कोई टक्कर मार गई भी, जैसे भाई साहब है। हाँ। इसकी गाड़ी का शीशा कोई तोड़ गया जी, अब किसका नाम ले दें ऐसे? ठीक है, हम परेशान जी, हम इनको हर बार 2 बार बोल के जाते हैं, कहते हैं 10 मिनट का हमें समय दो। 2 साल से परेशान गाड़ी नहीं आएगी। हम 2 साल से बहुत परेशान है जी। जब भी हमने मतलब सोचा आपके माध्यम से ये बात है जो पहुंचाएं आगे जी। अभी आपकी गाड़ी का शीशा कैसे टूटा है? सर, गाड़ी काम करने के लिए आई हुई थी, हाँ। खड़ी थी गाड़ी। हाँ। पता ही नहीं लगा कैसे टूट गया। कोई कंकर लग गया था, उसकी वजह से कोई पत्थर वगैरह उछल के शीशे के लगे है मतलब। हाँ। और उससे वो शीशा और वो नुकसान आपको भरना पड़ेगा। हमें भरना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात जायज है कि जो गाड़ी ठीक होने के लिए आई वो गाड़ी साइड में से निकल रही थी तो पत्थर उछल करके लगा। क्योंकि हाल भाई ये जो हाल है ऑटो मार्केट फेज 3 के वो भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि बड़े गंदे हाल है। बेशक से यहाँ पर जो है टैक्सेस के नाम पर बेशक कितना भी कुछ ले लिया जाए, अगर हाँ कुछ सामान बाहर लगा लिया जाए तो नगर निगम की टीमें धड़ाधड़ जो है फटाफट पहुंच जाती है, मगर इनकी सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं है। यहाँ अभी सरकारी अफसर जो है खड़े हुए थे, उन्हें कितनी बार शिकायत आप लोगों ने की? मैडम हर हफ्ते ये 2 बार 3 बार आते हैं जी। हाँ। हम इनको 2 बार 3 बार कह के जाते हैं, क्योंकि ना तो कोई कस्टमर की गाड़ी अंदर आ गई तो वो बाहर नहीं निकल सकती। अगर कोई कस्टमर काम के लिए आया तो वो अंदर नहीं जा सकती। हम इनको बोलते हैं, ये हमें हर बार ये कहते हैं 10 मिनट का हमें समय दो, यहाँ गाड़ी नहीं मिलेगी। हमें इनको ये कहा सिस्टम से आप 1 लाइन लगवाओ, 3 लाइन मत लगवाओ, ताकि रोड भी चालू रहे और आप अपना भी काम कर लो, हमारा भी कर ले। लेकिन कुछ अब इनको आपके सामने भी हमने इनको बोला है जी। जी। अभी यहाँ पर जो है ऑफिसर्स बैठे हुए थे। सर, आप पासिंग कराने वालों में से ही है शायद? ड्राइवर हैं। ठीक है, चलिए। तो वो अभी यहाँ पर बैठे हुए थे, इसी चेयर पर बैठे हुए, भागे उठ करके चले गए हैं। और ये एक बार हाल आपको दिखा दूं। यहाँ पर जब मैं आई थी तब यहाँ पर वो ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे जो पासिंग करवा रहे थे। ये दुकानदार आए थे शिकायत लेकर के मीडिया के कैमरे के से बचने के लिए, कि मीडिया के कैमरे से भागने के लिए जो है वो पीछे चले गए हैं। मगर क्या भागने से काम चल जाएगा क्या? पीछे छिपने से काम चल जाएगा क्या? काम तो चलेगा जवाब देने से। आखिरकार क्यों ये 3 लाइनें लगी हुई हैं? क्यों जो है इन दुकानदारों की रोजी रोटी हफ्ते में 2 दिन छीन ली जाती है? जी, वैसे ही लॉकडाउन इन बंदों को मार रखा है, ऊपर से जो है काम इतना नहीं है, लोगों के पास पैसे पे करने के लिए नहीं, गाड़ियां खराब खड़ी है तो खड़ी हैं, ठीक करवाने के लिए वैसे ही नहीं निकल रहे। कुछ बचा कुछ पैसा होता है वो इसलिए नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी ऑफिसर है, यहाँ बैठ जाते हैं और लाइन जो है 3 लगवाते हैं। और जब अभी मेरे सामने इन दुकानदारों ने बोला था कि लाइन 1 लगवाइए तो बोलिए, तो ऑफिसर्स ने कहा भी है कि आप लगवा लीजिए 1 लाइन। क्यों भाई? ये आपकी लाइन लगवाएंगे तो दिहाड़ी आप इनको दो, सैलरी फिर आप इनको दो, ये क्यों आपकी लाइनें लगवाएंगे? बड़ा भी सवाल है। सर, ये जो अभी जवाब दिया था मेरे सामने, क्या ये हमेशा ही ऐसे मिलता है क्या आपको? हमें तो ये कहते हैं जी 10 मिनट के बाद आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन ये चलता जी शाम तक, कई बार लेट हो जाते हैं। ठीक है, और यही बोलते हैं यार अब आपके सामने ये आए और देखो जी क्या बोला इन्होंने। ठीक है, अब ये लोग चले गए, पता नहीं क्यों चले गए, आपसे कोई दिक्कत होगी जी, हमें नहीं पता। अब आपके सामने का पासिंग करने का तो टाइम पेंडिंग है जी, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब ये चले गए, 4-5 बजे तक होती है जी। 4-5 बजे तक होती है? हफ्ते में कितनी बार? 2 बार? हफ्ते में 2 बार होती है। कितने रुपए का नुकसान जो है हफ्ते में आपको ये पासिंग की वजह से हो जाता है? मैडम, हम तो 2 साल से ना इतने परेशान है जी, हमें तो एक कोरोना की तरह महामारी नजर आने लगी है। बिल्कुल, कोविड की जैसे महामारी नजर आने लगी है। 2 साल से लोग उससे परेशान है।
ये लोग यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो लगी हुई हैं उससे परेशान है। क्या आपने डीसी साहिबा से या ऐसे किसी मतलब बड़े ऑफिसर से, नगर निगम में ऐसी कोई शिकायत की आप लोगों ने? हम तो इन्हीं के पास आते हैं हर बार, और ये हर बार यही कहते हैं बस इस हफ्ते आ रहे हैं, आज करने तो अगली बार से हम नहीं आएंगे। हमने आगे बोल रखा है भाई अगली बार से हम यहाँ नहीं आएंगे। हर बार ये यही जवाब देते हैं भाई अगली बार। आज भी यही बोला और आज भी शायद यही कहा आज सुबह भी यही कहा है भाई आज कर रहे हैं, उसके बाद नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर कल कहाँ फिर जाएंगे? आएंगे, कल फिर यही आएंगे, कल फिर आ जाएंगे। कल फिर आएंगे। इस बात की श्योरिटी है आप? बिल्कुल। मंगलवार को ये बोलते हैं, बुधवार को फिर जाते हैं, बुधवार को बोलते हैं, फिर मंगलवार को, अगले मंगलवार को फिर आ जाते हैं। रूटीन ऐसी चलती है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि एक हफ्ते के अंदर 2 दिन में कितना नुकसान आपका हो जाता है? नुकसान की कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट कोई लिमिट नहीं है। कैसे लिमिट ला इधर दुकानदार है जी। नहीं। कितने दुकानें हैं सर ओवरऑल? 1000-1200 रुपए। इन्होंने ये भी कहा था कि हम पुलिस बुला रहे हैं, एक लाइन लगवा देंगे, लेकिन अभी तक उस बात पे कोई अमल नहीं हुआ। जी। हर बार यही कहते हैं। तो कुल मिलाकर के एक लाइन लगाने में आप लोगों को कोई कोई परेशानी? परेशानी नहीं है, रास्ता जाम ना हो, गेट तक जाम कर देते हैं। दो पुलिस वाले चाहिए जी रास्ता के लिए। व्यवस्था पुलिस वाले यहाँ खड़े हो, हमें रास्ता मिल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, चलिए। तो भाई ये परेशानी है जो इन दुकानदारों ने आपको बताई है, अब सिटी वीक न्यूज के माध्यम से जो है रखी है, अब ये प्रशासन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि मैं मेरी तरफ से भी कोशिश करूंगी कि भाई इनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके, क्योंकि रोजी रोटी सबके लिए जरूरी है और इस कोविड काल में तो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल जो ऑफिसर्स थे जिनसे जवाब मांगना था वो माइक देख करके आवाज चले जो गए है हैं, बड़ी सिटी वीक न्यूज या के तो कैमरे से कट भाग गए धीरे आ रही हैं। है। ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए कौन से वाला? सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।